अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मी शेख आसफ़, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस ए मैथ वाइब्स। हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। उसमें लेक्चर नंबर 2 है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंट एंगल्स डेफिनेशंस, हेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर जो है एंगल की डेफिनेशन जो है वो रेडियन में सीखी थी। आज दूसरे लेक्चर में हम देखते हैं जी कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है। प्रूव दैट एल इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही फेमस जो है वो प्रूव है। मोस्टली 2 नंबर के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है, क्योंकि इसमें जो थीटा है वो डील करता है रेडियन को। सो मोस्टली जो क्वेश्चन दिया जाता है वो डिग्री में दिया जाता है और उसकी आपको कह दिया जाता है या आर्क लेंथ निकालो या उसका रेडियस निकालो, तो स्टूडेंट से डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। सो याद रखना है, हम पढ़ने से पहले ही ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो फार्मूला है प्रूव दैट एल इक्वल टू आर थीटा, ये थीटा रेडियन में डील करता है। सो देखते हैं, हमने एक सर्कल बनाया, उसमें हमारे पास सेंटर ओ है, ओ से ए तक आपके पास रेडियस है, ओ से बी तक भी रेडियस है, ए बी आपके पास जो आर्क लेंथ है। हमने रेडियन की डेफिनेशन में पढ़ा था ये आर्क लेंथ और ये रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी आप सेंटर में जो एंगल बनता है जाके वो रेडियन बनता है। लेट एल बी द एंगल ऑफ सर्कुलर आर्क ए बी, थीटा रेडियन मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल एंड आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये जो L है इसके बारे में क्या है, लेट L बी द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क ए बी। ये L जो है A से B तक की जो है वो लेंथ है। थीटा क्या है, ये वाला थीटा मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल की मेजरमेंट है। एंड आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, वो सर्कल का क्या है, रेडियस है। एज द रेशो ऑफ L टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज सेम। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की जो रेशो है और आर्क की जो रेशो है वो आपके पास सेम होगी, इज़ ऑफ द रेशो ऑफ थीटा 2 पाई, और थीटा और 2 पाई की रेशो आपस में क्या होनी है, सेम होनी है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल रेशो 2 पाई आर इक्वल टू थीटा रेशो 2 पाई। सो रेशो जो है वो डिवीजन की शक्ल है। सो हम इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एल इक्वल टू 2 पाई आर, थीटा इक्वल टू 2 पाई। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें थीटा चाहिए। सो 2 पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट ये 2 पाई से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, थीटा इक्वल टू एल आर। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एल इक्वल टू आर थीटा। यही डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना था। सो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये हमें सवालों में काम आना है। एल आर्क लेंथ है, आर रेडियस है और ये थीटा है जो कि किस में है, रेडियन में है। उम्मीद है आपको डियर स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई होगी। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शामिल कर दूंगा। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। अब हम सीखेंगे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, गौर से समझिएगा। वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 2 पाई। हमें पता है दायरे का जो महित है उसका फार्मूला 2 पाई आर है, और वो इक्वल है किसके, आर्क लेंथ के, एल के। एंड एंगल फॉर्म्ड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। जैसे ही एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है तो एंगल क्या बनता है, थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। देयरफॉर थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, ये हमने फार्मूला यहीं पर ड्राइव किया, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। सो एल इक्वल किसके है, 2 पाई आर के। 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक रिलेशन आ गया बाय रिलेशनशिप, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। हमारे पास एक सर्कल है तो ये उसका सेंटर है, और अगर हम यहाँ पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं तो थीटा रेडियन में बनता है, और ये दायरे का सर्कल जो है वो किसके इक्वल होता है, सर्कल का जो एंगल किसके इक्वल होता है, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। और दायरे का महित सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल है, 2 पाई आर, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। बाय रिलेशनशिप इस थीटा को लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो 2 पे डिवाइड कर दिया, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन।
सो हम इसको यहाँ से अगर हमें रेडियन की कीमत चाहिए या हमें डिग्री की कीमत चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। सो मैंने कहा कि 180 डिग्री पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन कर दिया, तो पाई को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। सो मेरे पास 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ये आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, ये हमें कन्वर्जन में काम आता है। सो 1 रेडियन, इसको 180 डिग्री को 3.14 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास 57.296 जो है वो आपके पास क्या आता है, इसका आंसर आता है डेसिमल में। ये भी डियर स्टूडेंट्स आपने रिजल्ट याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.296 के। चाहे ऊपर वाला याद रख लो क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाला ड्राइव हुआ है 180 डिग्री ओवर पाई, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। और अगर हमें 1 डिग्री चाहिए सो 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो पाई बाई 180 रेडियन जो कि उसका रेसिप्रोकल है 1 रेडियन का। सो 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन। ये भी डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में जो है वो पूछ लिया जाता है। सो मेन जो दो फार्मूले डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं कि ये कि 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये हमें कन्वर्जन में काम आते हैं। जब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूले हमें दोनों काम आते हैं। ये वाला फार्मूला, फार्मूला 1, फार्मूला 2। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो मैंने एक ग्राफ बनाया, उसमें डिफरेंट एंगल कंसीडर किए। स्टैंडर्ड एंगल कंसीडर कर लिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और मैं इन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। सो 0 डिग्री है, 0 डिग्री को लिखा जा सकता है 0 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। सो 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है, 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है, पाई बाई 180 के। तो इसके साथ जब 0 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 आप डियर स्टूडेंट्स करोगे तो आंसर क्या आना है, 0। तो ये आपके पास 0 ही आएगा। उसके बाद 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाई 180 के। सो 90 को 180 पर डिवाइड करो 2 आएगा, तो आपके पास पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। सो 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन लिखा जा सकता है। 180 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री हो जाएगा। सो 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 डिग्री को लिखा जा सकता है पाई बाई 180। फिर 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पाई रिमेनिंग रह जाएगा। सो 180 डिग्री में और पाई रेडियन में आपस में इक्वल है। 270 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180, क्योंकि 270 डिग्री को लिखा जा सकता है ना डियर स्टूडेंट, 270 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री। सो 1 डिग्री पाई बाई 180। सो आप इसको क्या करो, आप इसको 9 पे कैंसिल कर दो। सो ये 9 पे कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा ये 9 पाई बाई 6 आ जाएगा, और इसको फिर फर्दर 3 पे डिवाइड करोगे आपके पास 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 रेडियन में लिखा जा सकता है। 360 डिग्री यहीं पे हमने सीख लिया कि वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। सो ये मैंने कुछ डिग्री में एंगल कंसीडर किए थे और हमने उनको पाई में डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। सो एक और करते हैं, जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 150 डिग्री है, 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, 200 डिग्री है, 300 डिग्री है। सो बहुत सारे 360 डिग्री में तो 360 एंगल बनेंगे, तो सबको तो 1 बाय 1 नहीं किया जा सकता। तो मैंने जो फेमस थे उनको कर दिया डियर स्टूडेंट्स, और बाकी जो है वो आपके ऊपर और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर छोड़ दिया। 30 डिग्री को लिखा जा सकता है 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। सो 31 डिग्री पाई बाई 180। सो क्या आ जाएगा, 0 से 0 का आंसर 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा। अब पाई बाई 6 रेडियन अगर गिवन हो और उनको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, सो पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 डिग्री और पाई के, पाई से पाई कैंसिल तो 30 डिग्री। सो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया पाई बाई 6, पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट किया 30। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आ गया होगा। 0 डिग्री हम पहले ही करके आ चुके हैं। 3 सेकंड है, अगर हमें 3 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम कन्वर्जन डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में सीख रहे हैं। सो पहले हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन जो है वो सेकंड में गिवन है, मिनट में गिवन है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, फिर वो उसकी कन्वर्जन करना होगी। 3 सेकंड है, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 3600 पर डिवाइड करना पड़ेगा।
सो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1200 डिग्री, सो 1/1200 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180, सो 180 मल्टीप्लाई 1200 करेंगे तो पाई बाई 2 16000 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये डियर स्टूडेंट हमने सीखा कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। फिर है हमारे पास जो हमने फार्मूला प्रूव किया था L = r थीटा, सो इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइन थीटा L = 1.5 और r = 2.5, वो हमें थीटा जो है कह रहा है निकालो और वो आर्क लेंथ दे रहा है और रेडियस दे रहा है। हम फार्मूले में पुट कर देते हैं L/r, सो 0.6 आपके पास क्या आ गया, रेडियन आ गया। थीटा दे रहा है 65 डिग्री 20 मिनट, रेडियन दे रहा है 18 सेंटीमीटर और लेंथ मांग रहा है आर्क। सो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में नहीं है, ये आपको डिग्री में भी कंप्लीट नहीं है। सो हमने इसको पहले कंप्लीट डिग्री में करना है, फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर फार्मूला अप्लाई करना है। 65 डिग्री प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे तकसीम करना पड़ेगा, 20/60 तो 1/3 आ जाएगा। सो दोनों पे डिग्री है तो 65 + 1/3 डिग्री, सो 3 एलसीएम लोगे, उसमें 1 ऐड करोगे, सो आपके पास तकसीम करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.1407 रेडियन में, ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो L = r थीटा, तो आंसर आ गया 20.5 मिलीमीटर। उसके बाद एक और बड़ा फेमस MCQ है 9.1 एक्सरसाइज का कि 1 घंटे का एंगल कौन सा बनता है, 1 घंटे का एंगल कौन सा बनता है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ 1 आवर। सो हम एक सर्कुलर शेप बनाते हैं, उसमें हमने डिफरेंट जो है वो आर बना लिए, 12, 3, 6, 9 जैसे टाइम पीस में बने होते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर मेजर में है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमें पता है जो सर्कुलर एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। सो अगर हमने 1 और एंगल निकालना है तो वो सर्कुलर मेजर का आएगा, वो सर्कुलर एंगल का आएगा। तो सर्कुलर एंगल आपके पास 360 डिग्री है। सो अगर 1 घंटे का चाहिए तो टोटल आपके पास कितने घंटे होते हैं, 12, तो आप 360 डिग्री को 12 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। 1 और एंगल विल बी 30 डिग्री, 1 घंटे का एंगल 30 डिग्री होगा और रेडियन में π/6 होगा। अब सम टाइम वो आगे का पूछ लेता है कि 3 अगर टाइम पीस पे 3 बजे हो तो उसका एंगल क्या होगा, 4 बजे हो एंगल क्या होगा, 9 बजे हो एंगल क्या होगा। तो जौन सा मर्जी वो घंटे का एंगल पूछ ले, आपको 1 और एंगल पता है कि वो 30 डिग्री का है। अगर वो 6 o'clock का पूछता है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री। अगर वो 9 का पूछता है 9 o'clock का 30 डिग्री को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 270 डिग्री। अगर वो 4 o'clock का पूछता है 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 120 डिग्री। तो कोई सा भी और एंगल निकाला जा सकता है मगर आपको 1 और एंगल पता हो ये। और अगर कोई मसला हो डियर स्टूडेंट्स तो आप कमेंट्स करके मुझसे उसका सलूशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।